बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। मैंने NMDCAT का टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन शुरू किया है, जो कि ये चैप्टर नंबर 10 और 11 में है, यानी थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मो इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस लेक्चर टेस्ट नंबर 4 का लेक्चर का पार्ट ए ये थर्मोडायनामिक्स है, जो मेरे पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, और अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ ये है चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उस टेस्ट 4 का पार्ट बी है। स्टार्ट करते हैं 147 MCQ में, जो इस टेस्ट में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखो तो टेस्ट भी अवेलेबल है, और लेक्चर के आखिर में मैंने स्क्रीन पर ये सब कुछ दिखाया भी है, इसका टेस्ट, इसका सोल्यूशन, सब कुछ। तो आते हैं, if 2 electrons are added to a neutral sphere, the magnitude of the charge। यहां पर क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि एक न्यूट्रल स्फीयर है, ये स्फीयर बिल्कुल न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और मैंने इस पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, मैंने इलेक्ट्रॉन उस पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बैठाए। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब बैठाऊंगा, उस पर ऐड करूंगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और चार्ज का फार्मूला क्या है इस चैप्टर का, चैप्टर 11 का पहला फार्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, प्लस माइनस NE। लेकिन इस वक्त मैं प्लस हटाता हूं क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो नेगेटिव चार्ज आया है। अब देखो यहां क्वेश्चन में लिखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तादाद क्या है 2, और चार्ज माइनस कैरी करेगा, और E इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम है। अब उसको मल्टीप्लाई करो 16 टू 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम है। तो मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आया दैट इज 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 148 में लिखा है द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। सबसे कम चार्ज एक बॉडी पर किससे कम नहीं होगा। वो तो इधर इलेक्ट्रॉन तो गिवन है 1.6, ऑप्शन ए में 1.6 10 पावर माइनस 19, ऑप्शन बी में 3.2 10 पावर माइनस 19, ऑप्शन सी में 9.1 10 पावर 9, और ऑप्शन डी में नो डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट। याद रखो, अक्सर हम क्वार्क्स के बारे में कि बॉटम क्वार्क्स या डाउन क्वार्क या स्ट्रेंज क्वार्क पर चार्ज इससे कम है, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं जाते। इस वक्त हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे बात करते हैं। तो 148 में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है। एक पे प्लस एक में माइनस है, वो अलग चीज है, लेकिन चार्ज असल स्केलर है तो इसमें प्लस माइनस ये मैटर नहीं करता। तो इसमें ऑप्शन से ए सही है। 149 में लिखा है कूलम फोर्स इज। आपको पता है हमारे पास कायनात में टोटल 4 फोर्सेज है। कायनात में टोटल 4 फोर्सेज है, 2 लॉन्ग रेंज है और 2 शॉर्ट रेंज है। लॉन्ग रेंज में ग्रेविटेशनल आता है और कूलम्बिक आता है। शॉर्ट रेंज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसको भी कहते हैं, और शॉर्ट रेंज में इलेक्ट्रोवीक फोर्स आता है एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आता है। तो 149 में कूलम्बिक फोर्स इज लॉन्ग रेंज, 149 में ऑप्शन डी ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि 150 में कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट क्या है, तो आप पहले देखो 149 में आपके पास जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू C बाई V एम्प्लाइज दैट कूलम पर वोल्ट Q इज इक्वल टू CV। सारे ये फार्मूला है, Q इज इक्वल टू CV। अब अगर हम कूलम पर वोल्ट देखें, यानी कूलम Q पर V इज इक्वल टू C, तो चार्ज का यूनिट कूलम है, V का यूनिट वोल्ट है, तो इसका यूनिट फेराड है, तो फेराड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। मतलब यूनिट से यूनिट निकालना होता है इसमें। फिर लिखा है 151 में लिखा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, ये अवे फोर्स लगाएगा, नेगेटिव चार्ज तो फील्ड उस तरफ है और अट्रैक्शन टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट है, चार्ज है। तो इस वक्त अगर आप देखें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन ये जब उसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन टू द पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वक्त लिखा है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और अट्रैक्शन इसके साथ अपोजिट है। तो 151 में जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है कि पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव पे फोर्स लगाएगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इन अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लगाएगा, तो मतलब सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। नाउ MCQ नंबर 152 में
152 में लिखा है 152 में कि हमारे पास 152 में पहले मैं इसको मिटाता हूं। चलो ये मिटाते हैं, पिक्चर ले ले क्योंकि मैंने भी मिटाना है इसको। पहले एक पिक्चर ले ले, मैं ये छोड़ता हूं। अच्छा, अब उसके बाद ये आता है 152 में अगर आप देखें 152, मैं जल्दी जल्दी करता हूं। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर? आप कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड। अब कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड। कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। 12 वोल्ट है। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? एनर्जी स्टोरिंग का फार्मूला 1/2 CV स्क्वायर है। अब U इज इक्वल टू 1/2 C कितना है 2, माइक्रो कितना है -6 इंटू ये क्या है उसको आप एनर्जी पुट कर लो, इधर से आएगा 12 एनर्जी है, 12 एनर्जी इसमें आता है और फिर 2। अब उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने सारी इसमें डेटा मैंने मिसिंग किया। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड? एनर्जी मांग रहे, एनर्जी मांग रहे, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है 1 स्क्वायर। अब U इज इक्वल टू 2 कट जाएगा 10 पावर -6 इंटू 12 इंटू 12 12 इंटू 12 12 144 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब ये वाला ऑप्शन 144 माइक्रो जूल, माइक्रो है कोई ऑप्शन? नो। 12 जूल, 24 जूल, 6 जूल, नॉन ऑफ देम। ऑप्शन नंबर डी आता है इसमें, ऑप्शन डी। फिर आता है 153 में अगर आप देखो 153 में आएगा 153, दैट इज ऑप्शन डी। 153 में लिखा है कि 1/6 जूल ए कैपेसिटर स्टोर चार्ज Q एट पोटेंशियल। अगर चार्ज Q है और पोटेंशियल V है तो कैपेसिटर 1/6 एनर्जी स्टोर करेगा। अगर चार्ज Q है, वोल्टेज V है तो कैपेसिटर 1/6 चार्ज स्टोर करेगा। अगर हम बैटरी का वोल्टेज डबल कर ले फिर क्या होगा? तो याद रखो 153 क्वेश्चन में कैपेसिटेंस, ये तो हम पढ़ रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज। अगर आप चार्ज डबल करोगे तो वोल्टेज डबल होगा, नो इफेक्ट। कैपेसिटेंस पर चार्ज का और वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। इसमें ऑप्शन डी आ रहा है, द कैपेसिटेंस रिमेन द सेम एंड द चार्ज इज डबल। मतलब अगर आप वोल्टेज डबल करोगे तो चार्ज डबल हो जाएगा लेकिन कैपेसिटेंस रिमेन कांस्टेंट। 154 में लिखा है, मैं इसको फिर से मिटाता हूं ताकि क्लियर मैं लिख सकूं। एक और पिक्चर ले लें। अच्छा, अब ये आते हैं, ओके। 154 में लिखा है 154 नंबर MCQ में लिखा है कि you have 3 capacitor each of 3 microfarad in which of the following combination of the 3 capacitor the resultant capacitance is? resultant capacitance क्या होता है? तो आपको पता है कि हमारे पास सीरीज में पैरेलल में कैपेसिटेंस का इफेक्ट बढ़ता है। अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो पैरेलल का ये एक फार्मूला है। मैं एक बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को आसान से फार्मूले में इनक्लोज करता हूं। Cp = Nc। Cp क्या है? कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, और Nc नंबर ऑफ कैपेसिटर, C सिंगल कैपेसिटर है। तो टोटल कैपेसिटर 3 है और एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है? 3 माइक्रोफेराड है। 3 3 9 माइक्रोफेराड। मतलब अगर हम पैरेलल में लगा दें तो कैपेसिटर का इफेक्ट बढ़ेगा और अगर हम सीरीज में लगा दें तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट कम हो जाएगा। लिहाजा ये पैरेलल के लिए है। इसमें मैंने हर टेक्निक पर एक एक क्वेश्चन दिया है। सो 154 में लिखा है कि all 3 capacitor are in series, 2 capacitor in series, 1 in parallel, 2 capacitor in parallel, 1 in series। और D में लिखा है all 3 capacitor are in parallel। ऑप्शन नंबर D, सारे पैरेलल में है। फिर उसके बाद 155
55 में लिखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट में लिखा है इज डिक्रीज इन पोटेंशियल, लिखा है कि इस फार्मूले में अगर आप देखो तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। इस फार्मूले का क्या मतलब है, अगर हम फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, लाइक देखो ये मेरे पास दो प्लेट्स है, पॉजिटिव प्लेट है और ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। अगर इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि अगर मैं फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा हूं, तो पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम विल गेट इंक्रीजिंग, इंक्रीज होगा अपोजिट और उसके डायरेक्शन में डिक्रीज होगा। तो इसमें लिखा है कि इन रिलेशन, इसका इक्वेशन में द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अगर हम उस डायरेक्शन में आना शुरू करें तो पोटेंशियल एनर्जी विल गेट डिक्रीजिंग, वो कम होता जाएगा। सो इसमें ऑप्शन बी आता है, 155 में ऑप्शन बी आता है। 156 में थोड़ा स्पीड लगाते हैं क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बहुत अहम टॉपिक है, बड़ा आसान है बट वेरी इजी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सबसे बड़ा यूनिट वो किलोवाट आवर है, तो आप उसको कोरिलेट करें। अब 157 में आता है द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 24 जूल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफैराड। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है। 157 एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि एक कैपेसिटर है, ये कितना एनर्जी स्टोर करता है, ये कितना एनर्जी स्टोर करता है, इट स्टोर 24 जूल एनर्जी, इसमें एनर्जी है 24 जूल एनर्जी है। और ये कैपेसिटर है कितना, ये 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है। कहता है कि इफ द कैपेसिटेंस इज 3 माइक्रोफैराड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यू फाइंड करते हैं, यहां पोटेंशियल क्या है। तो अब देखो U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, V स्क्वायर छोड़ो, 2U is equal to CV square implies that V square is equal to 2U by C, अंडर रूट ले लो, इससे आ जाएगा V is equal to 2U कितना है, U is 24 और C कितना है 3 into 10 power -6, 3 1s are 3 8 18 into 10 power 16 into 10 power 16 का अंडर रूट 4 है और 10 पावर -6 का अंडर रूट ले लो तो -6 का हाफ करो -3, 10 पावर -3, तो 4 किलो वोल्ट, 4 किलो वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एक क्लिक ले लो इनसे, एक पिक्चर, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूं, ओके। अब फिर से आगे जाते हैं। अब आते हैं, मैं बहुत जल्दी कर देता हूं। A capacitor can store its energy in electric field, ऑप्शन सी। कहता है कि 158 में ऑप्शन सी कैसे आता है, कहता है कि कैपेसिटर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करती है। द मिनिमम कैपेसिटेंस 159 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन को जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। द मिनिमम, मिनिमम का क्या मतलब है, सीरीज में लगा दो, मैक्सिमम का क्या मतलब है, पैरेलल में लगा दो। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे मिनिमम मांगे तो कैपेसिटर को सीरीज में लगा दो, आपसे मैक्सिमम मांगे तो पैरेलल में लगा दो। ये कैपेसिटेंस का एक तरीकाकार है, लगाने का अमल है। तो अब यहां पर लिखा है हमारे पास 200 कैपेसिटर है, 200 का क्या मतलब है, N200 है, और एक कैपेसिटर कितना है, वो 2 माइक्रोफैराड है। कहता है कि मिनिमम कितना रिजल्ट देगा, तो मिनिमम का क्या मतलब है, आप उसको लगा दो सीरीज में, आप उसको लगा सीरीज में लगा दो
तो सी एस इज इक्वल टू सी बाई एन। अब सी क्या है, ये 2 है, सॉरी ये 2 फरार है, सी 2 है और ये 200 है, इससे आएगा 1/100 0.01, ये आ गया। अब उसके बाद है 159 में ऑप्शन बी आता है, 159 ऑप्शन बी आएगा। अब 160 में क्या आएगा, 160 में लिखा है 3 कैपेसिटर 3 ऑब्जेक्ट्स ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर 2 एट अ टाइम। ए बी सी, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, ए बी सी, ए बी रिपेल, बी सी रिपेल, फिर कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। 160 में लिखा है हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, ए बी और सी, हमें मालूम नहीं है, बस इतना दिया है कि ए बी रिपेल, तो इसका मतलब है अगर पॉजिटिव है तब रिपेल करेगा या नेगेटिव है तब रिपेल करेगा। बी सी कब रिपेल करेगा, जब ही पॉजिटिव हो। तो फिर ऑप्शन ए में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ए एंड सी पोजेस चार्ज ऑफ द सेम साइन बट नॉट बी। ऑप्शन ए में लिखा है इन दोनों का सेम चार्ज, ये अपोजिट है, ये गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है ऑब्जेक्ट ए एंड सी पोजेस चार्ज ऑफ अपोजिट साइन, ए और सी का अपोजिट साइन है, ये भी गलत है। वन ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, कहता है इसमें एक न्यूट्रल है, ये भी गलत है। और उसके बाद सी में लिखा है ऑल 3 ऑब्जेक्ट पोजेस चार्ज ऑफ द सेम साइन, सबका चार्ज सेम है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, सबका साइन ठीक है, सेम है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब यहां पर देखो 161 में लिखा है अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म हो, if डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो यूनिफॉर्म, ऐसा एक स्फीयर है और उस पर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जबकि एक चीज कांस्टेंट है, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सो ऑप्शन ए 161 में आएगा, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद लिखा है 162 द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस, अगर आप 2 चार्ज के दरमियान कोई मीडियम रखते हैं तो इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 162 में ए आता है, 162 में आएगा ए। जब आप 2 चार्ज के दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, ज्यादा होगा, सेम रहेगा या डबल होगा, तो ये क्या होगा, जस्ट डिक्रीज। अब मिटाते हैं, ये टेस्ट डिस्कशन है इसलिए मैं बहुत तेजी के साथ जा रहा हूं। अब उसके बाद लिखा है 163 में लिखा है द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज Q एंड Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D इज F। कहता है हमारे पास 163 में 2 चार्जेस है, एक चार्ज कैपिटल Q है और एक स्मॉल है, तो उसके दरमियान फोर्स F के बराबर है। अगर हम इस चार्ज को Q को हम 4Q बना ले, अब इसको क्या करें, इसको 4Q बना ले और इसको Q/2 कर ले, यानी Q1 को आप 4 टाइम बढ़ा दे और Q2 को आप हाफ करें, तो फिर फोर्स क्या होगा। तो यहां पर जो रिलेशन है F प्राइम के, ये मैंने 4 टाइम अब Q बनाया और ये मैंने Q/2 बनाया और बाय R। अब 2 2 4, इससे आ जाएगा A प्राइम इज इक्वल टू 2 K Q बाय R स्क्वायर, R F प्राइम इज इक्वल टू 2 इंटू F, डबल हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए आया। फिर उसके बाद लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चन। तो इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, फोर्स पर कूलम है, फोर्स पर चार्ज है, तो इसका मतलब है न्यूटन पर कूलम। 164 में आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आता है। अब उसके बाद आते हैं 165 द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन, के की वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 165 में आप देखो, 165 में
इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। ये लिखता है कि कूलम लॉ में जो K है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। इसमें K किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? अगर आप मीडियम रखते हैं तो K कम होता है, आप मीडियम हटाते हैं तो K बढ़ता है, तो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। और इसी तरह अगर आप SI सिस्टम लेते हैं तो ये 9 × 10 पावर 9 होगा, और अगर आप CGS लेते हैं तो ये 1 के बराबर है। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट एज वेल एज मीडियम। तो इसमें 165 आएगा। इसके बाद आता है 166 में लिखा है 166 में लिखा है कि द कंसिडर अ कैपेसिटर हैज ए वैक्यूम इन द स्पेस बिटवीन द कंडक्टर। कैपेसिटर के दो प्लेट के दरमियान वैक्यूम है। इफ वी डबल द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच कंडक्टर व्हाट हैपन टू द कैपेसिटेंस। तो ये तो मैंने पहले भी बता दिया है कि कैपेसिटेंस जो है इसमें ऑप्शन सी में कांस्टेंट ऑप्शन है। आपको पता है कैपेसिटेंस में ये लिखते हैं Q बाई V। अगर आप चार्ज डबल करें तो वोल्टेज डबल होगा, कैपेसिटेंस सेम रहेगा। अगर आप वोल्टेज डबल करते हैं तो चार्ज डबल होगा, कैपेसिटेंस सेम रहेगा। तो कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं करता, सो इट इज इंडिपेंडेंट। अच्छा, ऑप्शन सी। 167 द रेशियो ऑफ टाइम टू रेजिस्टेंस। 167 में ये देखो 167 रेशियो ऑफ टाइम टू रेजिस्टेंस। तो ये तो एक फार्मूला है, टाइम कांस्टेंट RC, T बाय R इज इक्वल टू C। तो रेशियो ऑफ टाइम टू रेजिस्टेंस क्या है? कैपेसिटेंस है। इसमें ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी। अब इनका एक तस्वीर ले लें और उसके बाद फिर आगे जाते हैं। ओके, 168 you have two identical capacitors, they can be connected in series and in parallel. If you want the smaller equivalent capacitance for the combination, how should you connect them? Parallel, series, either parallel or series cannot be determined because सर्किट डिटरमिन द कैपेसिटेंस। कहता है आपके पास दो कैपेसिटर है और आपसे कहा जाए कि आप उसको ऐसे कनेक्ट करो कि आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिनिमम आ जाए, तो आपने उसको सीरीज में लगाना है। बस सिंपल, कैपेसिटर सीरीज में लगा दो तो रिजल्ट मिनिमाइज होगा, पैरेलल में लगा दो तो मैक्सिमाइज होगा, इंक्रीज होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें सीरीज आएगा। 169 में ऑप्शन बी आता है। 170 में आता है द टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज। टाइम कांस्टेंट का सिंपल डिफिनेशन मांग रहा है, तो सबको पता है कि द टाइम इन विच ए कैपेसिटर स्टोर 63.2% ऑफ द चार्ज और द टाइम इन विच इट डिस्चार्ज 63.2%। वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 63% चार्ज स्टोर करे या डिस्चार्ज करे, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन नंबर 8। 171 में आता है टू कैपेसिटर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोफेराड एंड 5 माइक्रोफेराड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि दो कैपेसिटर है और लगे हैं सीरीज में एक सोर्स के साथ। ये 1 माइक्रोफेराड है और ये 5 माइक्रोफेराड है, लेकिन लगे हैं सीरीज में। कहता है कि जितना एनर्जी 1 स्टोर करेगा उतना 5 भी स्टोर करेगा। ऑप्शन ए में ये है। ऑप्शन बी में ये है कि नहीं, ये 5 गुना इससे ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। ऑप्शन सी में लिखा है कि नहीं, 5 माइक्रोफेराड 5 टाइम इससे ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। और सी में लिखा है ऑल आर पॉसिबल, डी में ऑल आर पॉसिबल। तो याद रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर छोटा है वो मोर एनर्जी स्टोर करेगा। तो मैं सीरीज के लिए एक फार्मूला लिखता हूं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कैपेसिटेंस, या इट इज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन।
ये सीरीज कॉम्बिनेशन में यही सब कुछ आएगा। ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ऑप्शन बी 171 में ऑप्शन बी आता है। अब इसका एक पिक ले लो, फिर उसके बाद मैं अगले एमसीक्यू की तरफ जाता हूं। इसको मैंने मिटा दिया, बस मिटा रहा हूं। ओके 172 में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर पॉजिटिव रेडियली अवे ऑलवेज हॉरिजॉन्टल ऑलवेज वर्टिकल। तो आपको पता है कि 172 में कहता है कि ऑप्शन डी आएगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन क्या हो रही है। पॉजिटिव चार्ज अगर आप लोगे तो रेडियली दूर दूर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर जा रहे हैं, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स आ रहे हैं, रेडियली इनवर्ड ये आ रहे हैं। अब वन मान क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन कैसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनवर्ड, आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड। 173 में लिखा है 173 में ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज 3e। चार्ज कितना है, ये 3e के बराबर है, और कहता है कि वोल्टेज क्या है, ये 2v के बराबर है। तो क्या मांग रहा है, काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला QV है। कह रहा है चार्ज 3v के बराबर है और वोल्टेज 2v के बराबर है, तो ये 3e मल्टीप्लाइड बाय 2v, तो 2 3 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए 173 में ऑप्शन ए आएगा। 174 में आता है ए चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v। इसमें बस सिर्फ यही मांग रहा है। इस क्वेश्चन को जरा देख लो। विद A charge is moving with velocity v. It enter in uniform electric field. The direction of v and e are not parallel. What is the path of the charged particle? Parabolic, circular, parallel. जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज दाखिल होता है तो वो कैसे रास्ता इख्तियार करेगा। तो इसमें आपको पता है कि ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई पॉजिटिव चार्ज को एंटर कर लें, इट बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो ये कौन सा रास्ता है, ये पैराबोलिक है। दिस इज पैराबोलिक, एंड पैराबोलिक मींस ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद लिखा है कंसिडर 175 में। चलो ये फिर से मिटाते हैं। Okay, 175 consider two capacitor with capacitance 2 microfarad 4 microfarad। दो कैपेसिटर है, एक 4 है और एक 2 है। In which type of connection will the 4 microfarad have greater amount of stored energy than 2 microfarad। आपके पास दो कैपेसिटर है, ठीक है। C1 4 माइक्रोफेराड है और C2 2 माइक्रोफेराड है। मैं उसको कैसे कनेक्ट करूं कि ये 4 वाला ज्यादा एनर्जी स्टोर करे, जब मैं उसको पैरेलल में लगा देता हूं। अगर मैं पैरेलल में लगाऊंगा तो आपको पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अब इससे पहले इनवर्स पढ़ा था, लेकिन ये पैरेलल में ऐसा है। ये मैंने अगर कैपेसिटर बड़ा है तो ये एनर्जी ज्यादा स्टोर करेगा पैरेलल में, लेकिन सीरीज में ये कम स्टोर करेगा। तो इधर ऑप्शन है बी। 175 में ऑप्शन बी आता है। एंड 176 if the magnitude of charge on 2 point charge object and separation is double। 76 में लिखा है कि अगर कूलम लॉ में हम चार्ज को भी डबल कर ले और डिस्टेंस को भी डबल कर ले तो फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा, कि ये कूलम लॉ इक्वेशन है। मैंने Q1 भी डबल किया और मैंने Q2 को भी डबल किया, डिवाइडेड बाय 2R, इसको भी डबल कर दिया, एंड F प्राइम इक्वल टू K, तो 2 जा 4 Q1 Q2 बाय 4R स्क्वायर, डबल कट, ये कट जाएगा एंड F आ जाएगा। सो दैट इज कांस्टेंट। 176 में अनचेंज आएगा, ऑप्शन सी। अब इस तरह ये एक लेक्चर, ये टेस्ट नंबर 4 था। इस टेस्ट नंबर 4 में इन एमडीकेट के तमाम एमसीक्यूज मैंने डिस्कस की। इसमें हाफ एमसीक्यू थर्मोडायनामिक्स से थे, जो इस लेक्चर का पार्ट ए होगा उसमें आप ये डिस्कशन देख सकते हैं।
और इस पेपर का सोल्यूशन या इसका जो क्वेश्चन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर ले, क्योंकि टेस्ट कुछ स्टूडेंट के पास तो होगा भी, कुछ के पास नहीं होगा भी। और इस तरह चैप्टर 11 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसका लेक्चर टेस्ट नंबर 4 का पार्ट ए पार्ट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक है और पार्ट ए वो थर्मोडायनामिक्स है। सो थैंक यू वेरी मच।